मैं प्रातःकाल 6:30 बजे निकलकर चला और आपके बीच में एक लंबे अंतराल के बाद आप सबका दर्शन मिल पा रहा है। खुशी भी हो रही है और पिछला समय कैसे कटा है हम लोगों को स्वतः अनुभव हो रहा होगा कि उस समय कैसे बीता। अत्यंत भय के वातावरण में जीते हुए लोग एकांत में वास कर रहे थे। यहाँ तक कि लोगों को लोगों से भय था। कोई कहीं से आ रहा है, लोगों को पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों आग से उतना डर नहीं लगता था। कोई आदमी आ रहा है, आदमी को देख कर तो अरे वो आदमी आ रहा है इसलिए जरा उससे दूरी बनाओ, है ना। मैंने आदमी को आदमी से डर लगने लगा, ये विचित्र सी बात। लेकिन ठीक है, हमारे देश के निवासी अनुशासन का पालन करते हुए, जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, स्वास्थ्य विभाग का निर्देश था, पालन करते हुए लोग स्वस्थ और सुखी हैं। यद्यप कुछ जनहानि हुई, फिर भी जितना भय था हम उससे बच सके। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भय पूरा खत्म हो गया, संकट पूरा कटा नहीं है। इसलिए कुछ हिदायतें दी गई होगी, विद्यालय की ओर से बताया जा रहा होगा, सरकार की ओर से गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन कर रहे होंगे और करेंगे भी। उस गाइडलाइन के अनुसार ही विद्यालय चलेगा और हमारे भैया बहन भी उसका पालन करते हुए विद्यालय आएंगे और अध्ययन कार्य करेंगे। इसमें कुछ भैया होंगे जो भैया बहन जो इसी साल आए हैं, कुछ भैया बहन ऐसे हैं क्या जो इसी वर्ष आए हैं, जो इसी साल आए हैं। ठीक ठीक। और जो 2 वर्ष से ज़्यादा समय से यहाँ पढ़ रहे हैं, जो 2 वर्ष से ज़्यादा समय से पढ़ रहे हैं, वो आप हैं। एक बड़ी संख्या, बहुत अच्छी बात। आप देखते हैं विद्यालय में वंदना हुई होगी, वंदना के पहले यहाँ क्या हुआ है, प्रातः स्मरण भी हुआ होता है ना। लगभग 1 वर्ष 15-16 मार्च के बाद से लॉकडाउन हुआ और आप लोगों को घर पर रहना मजबूरी थी। ऐसे समय में कितने लोग प्रातः स्मरण करते रहे, नहीं करते रहे। जो करते रहे, ठीक है। प्रातः स्मरण कब किया जाना चाहिए, कोई बताएं खड़े होकर। हाँ, कोई खड़े होकर बताएं कब करना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम आपका? जी जी। सुबह जब उठते हैं तभी करना चाहिए ना। हाँ, तो प्रातः स्मरण सुबह जब उठते हैं तभी करना चाहिए। लेकिन लगभग 1 वर्ष का, काफी भैया बहनों का 1 वर्ष का पूरा अंतराल हो गया लगता है। अच्छा, आज कितने लोग प्रातः स्मरण करके आए हैं? आज घर से, यहाँ ये सब घर से, जो घर से करके आए, बहुत अच्छी। ठीक, फिर भी कुछ भाई बहन नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, कल से सब लोग करेंगे ना। कितने लोग करेंगे? सब लोग करेंगे, बहुत अच्छी भाई, सब अनुशासन का पालन करते हैं। एक प्रश्न हो, आप यहाँ पढ़ते हैं ना, कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं? कुछ बनने के लिए, बिगड़ने के लिए? सब बनने के लिए। तो क्या बनेंगे, ऐसा कुछ सोचा है? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे आपने क्या सोचा है। और आप क्या बनेंगे? आप बिल्कुल बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे। अच्छा,
फिर से हाथ उठाएं, कितने लोगों ने सोचा है, हम पूछेंगे सबसे। बहुत अच्छे। आप क्या बनेंगे? हाँ जी जी। कार चलाएंगे। गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी ठीक है, अच्छा है। बहुत अच्छा। ठीक, सबके पास कोई कोई उद्देश्य है। इनकी गाड़ी ऐसे है कि बहन भाई बड़े निष्कपट भाव से रहते हैं, उनकी सोच भी बड़ी छात्रपन से दूर होती है ना। गाड़ी का प्रसंग आया, ये गुजरात की एक घटना है। एक राजवाड़े में एक बालक आदमी की तरह छोटा सा विद्यालय पढ़ने जाया करता था। क्योंकि राज परिवार में वो बालक जन्म पाया था, इसलिए एक जो उनके पास बग्घी होती है, घोड़ा गाड़ी, उस पर बैठा करके वो चालक नित्य विद्यालय ले जाता था और रोज विद्यालय ले आता था, विद्यालय से घर ले आता था, है ना। उसको ले आने ले जाने की ड्यूटी लगी हुई थी, भाई राजकुमार था ना। भाई तो घर में सारे लोग भैया बहनों को प्यार करते हैं ना, स्नेह करते हैं, डांटते भी हैं, नहीं डांटते ना। लेकिन जब वो राजकुमार उस घोड़ा गाड़ी पर बैठता था तो अगर दाएं बाएं कुछ करता था तो जो चलाने वाला था चालक, वो डांट कर फिर छोड़ो, डांट के बैठाता था। क्यों? डर थक गिर जाएगा ना, गिरने का डर था, इसलिए वो टपट करके बैठाता था। तो बालक को लगा कि घर में मुझको कोई नहीं डांटता, विद्यालय में कोई नहीं डांटता, लेकिन यही घोड़ा गाड़ी वाला जो है, गाड़ी वाला यही हमको डांटता। लगता है बहुत पावरफुल आदमी है। क्या है? बहुत ताकतवर है, बहुत पावर वाला आदमी, इसीलिए डांटता, बाकी कोई नहीं डांटता हमको। तो जैसे मैंने आज पूछा आपसे कि क्या बनेंगे, तो वैसे ही एक दिन उनके बाबा जी जो थे बुजुर्ग थे, पूछे बेटा क्या बनोगे? क्या बनाओगे? तो जानते हैं उसने क्या कहा? जैसे भैया ने कहा कि हम वही गाड़ी वाला बनेंगे। क्या बनेंगे? गाड़ी वाला बनेंगे। अब तो समझो कि वो वहाँ के महाराजा थे, उनको बड़ी चिंता हुई। क्या बताएं कि मेरा पोता जो है, मेरा बहुत ये कोई बड़ा आदमी बनने के बजाय गाड़ी वाला बनने वाला है। बहुत उनको तनाव हो गया, टेंशन हो गया, है ना। अगर किसी माता पिता ने पूछा अपने बच्चे से क्या बनोगे, कहाँ चपरासी बनेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उसको चिंता होगी ना। क्या हम तो सोचे थे कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, IAS अधिकारी बनेगा। जिले में कितने IAS होते हैं? जिले में DM कितने होते हैं? एक होता है ना, IAS वही होता है। तो जिले में एक DM होता है ना। तो इस प्रकार से हाँ, तो इस प्रकार से जब बाबा जी को पता चला कि मेरा पौत्र तो गाड़ी वाला बनने वाला है, बहुत टेंशन हुआ। अपने मंत्री को बुलाया, अपनी चिंता बताई। ये तो लगता है कि मेरे बाद ये सब गड़बड़ रास्ते जाएंगे। तो मंत्री कहा, महाराज चिंता मत करिए, हमको थोड़ा समय दीजिए। क्या दीजिए? समय। मंत्री ने थोड़ा समय मांगा और
एक बड़े से हार को त्रिपाल से ढकवा दिया, बंद करवा दिया। 1 महीने तक उसमें कुछ बनता रहा, कुछ बनता रहा। एक पेंटर को बुलाया, बढ़िया था, उसमें चित्रकारी कराया और चित्रकारी कराने के बाद जब वो पेंटिंग पूरी हो गई तब उसने खुलवाया। उसमें बहुत सारे गाड़ी चलाने वालों के चित्र थे, बहुत सारे उसमें घोड़ा गाड़ी चलाने वालों के चित्र थे। और फिर बालक को बाबा जी लेकर आए। मंत्री ने कहा, महाराज जी आप इस बालक से पूछिए कि इनमें से क्या बनना चाहता है। सब चित्र बना था ना दीवारों पर, अलग अलग गाड़ी चलाने वाला, वो गाड़ी चलाने वाला, तीसरा गाड़ी चलाने वाला, चौथा गाड़ी, ऐसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाले तमाम चित्र थे। बालक की उंगली पकड़े, कहा बताओ इसमें कौन से तुम बनोगे। क्योंकि उसने कहा मैं गाड़ी चलाने वाला बनूंगा ना, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनूंगा। तो तमाम घोड़ा गाड़ी चलाने वालों के चित्र बने थे। तो बालक गया, एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाले के ऊपर हाथ रखा, कहा मैं यही बनूंगा, है ना। वो किसका चित्र रहा होगा, कोई बता सकते हैं जी? जो बच्चे को डांटता था। नहीं वो, और ठीक है, ठीक आपकी, और कोई? कौन बने? हाँ जी जी, जो बच्चे को जो बच्चे और हाँ जी, कृष्ण जी होना था। कृष्ण जी का महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए और अर्जुन का रथ हाँकते हुए कृष्ण का चित्र देखा है, देखा है। कृष्ण जी सारथी बने हैं और पीछे मुड़ करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा देखा है, देखा है ना। ग्राफ पर हाथ रखा, काम मैं यही करूँगा। कृष्ण बनना आसान काम है, क्यों? कृष्ण बनना आसान है? कृष्ण बनना छोटा काम है? छोटा काम है तो वो भी गाड़ी चलाना वाला ना, क्यों? भगवान कृष्ण योगराज कृष्ण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भैया बहनों को, उनकी भैया बहनों को उचित दिशा निर्देश के द्वारा उचित लक्ष्य तय कराया जा सकता है। हमारे भैया ने जैसे कहा कि मैं गाड़ी चलाने वाला बनूंगा, है ना, तो वास्तव में लगता कि वो वही गाड़ी चलाने वाले बनेंगे जैसे भगवान कृष्ण बने थे। और उन्होंने कितना महान कार्य किया था ना। तो हम भी कृष्ण बनेंगे, कितने लोग कृष्ण बनेंगे? चलिए कुछ लोग हिम्मत जुटा रहे हैं, अच्छा बनना चाहिए, है ना। नहीं बनेंगे, बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। कृष्ण में बहुत सारे अच्छे गुण होंगे, क्यों? बहुत सारे अच्छे गुण होंगे। एक आध गुण अपना सकते हैं, एक आध गुण अपना सकते हैं, एक गुण अपना लेंगे बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई बहनों, हम सबको लक्ष्य तय करके पढ़ाई करनी चाहिए। और हमारे आचार्य, हमारी आचार्य बहनें दीदियाँ जो आपको स्नेहपूर्वक बताते हैं, सिखाते हैं, उसे पूरी निष्ठा के साथ सीखें और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग भी करें। यहाँ तो केवल आपको बताया जाता है, असली प्रयोगशाला कहाँ है? असली प्रयोगशाला कहाँ है? घर है, बाकी समय है ना। आचार्य बताते हैं माता पिता का पैर छूना चाहिए, बताते हैं। कितने लोग छू कर आए हैं? कहाँ छुए थे? घर पर ना। प्रयोग कहाँ हुआ? बहुत अच्छे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सबका भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक ताल। विशेष ताल। शेष ताल। और कोई ताल जानते हो? वन ताल गुरु। और ताल जानते हैं क्या? गुट्टा ताली